हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। और मैं आज आपके सामने यानी आपके हित में एक अच्छा वीडियो लेकर आया हूँ जो अंग्रेजी में नाम लिखना। अगर आप एक पेरेंट्स हैं तो अगर आपको भी नहीं आता तो आप आसानी से सीख सकते हैं। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, अपने बच्चों को भी आप ये वीडियो दिखा के उनको अच्छी से समझा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहे। देखो, मैं आज आपको सामने बताता हूँ कि आपको पहले क्या ध्यान रखना है कि जो इंग्लिश में आ को ए बोलते हैं, ठीक है, बा को बी बोलते हैं और भा को बी एच बोलते हैं। इसका जो आपको साइड में चार्ट दिख रहा है, इस चार्ट को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आप याद कर सकते हैं आसानी से। ठीक दोस्तों, और अगली बात क्या है वो ध्यान रखनी है कि अगली बात है कि मात्राएं, मात्रा का भी आपको ज्ञान होना चाहिए अच्छा। ठीक है दोस्तों, तो मात्रा आपको दिख रही है कि अ की मात्रा है आ की मात्रा है जिसको ए भी लिखते हैं कहीं और डबल ए भी लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो छोटी ई की मात्रा है उसको आई भी लिखते हैं, उसको आई लिखते हैं दोस्तों। और जो बड़ी ई की मात्रा है उसको डबल ई भी लिखते हैं और आई भी लिखते हैं। ये कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वीडियो के एंड तक बने रहना, आपका सारा डाउट क्लियर यानी क्लियर एंड तक बने रहना। ठीक दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से आप संतुष्ट हो जाओ तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना जिनके हित के लिए हो। ठीक दोस्तों, और छोटा ओ की मात्रा के लिए ये होता है और जो अन्य मात्रा है आप इस चार्ट में देख लो। ठीक दोस्तों, इस चार्ट में जो मात्रा लिख रखी है आप इनका स्क्रीनशॉट आसानी से लेके आप याद कर सकते हो। चलो अब एक मेन पॉइंट पे आते हैं। ठीक दोस्तों, कि अगर आपको कहा जाए कि आप कमल लिखो तो आप क्या लिखोगे, के एम एल। अगर आप ऐसा लिख रहे हो तो आप गलत लिख रहे हो, गलत है दोस्तों। ऐसा नहीं होता है कि अगर आपको कोई बोल दे कि आप कमल लिखो तो कमल ऐसा नहीं लिखा जाता है। कमल ऐसे लिखा जाता है जैसे कि क का क्या आ जाता है, उसके बाद में इसको ए लिखते हैं, एम है तो माँ का एम लिखते हैं। ठीक दोस्तों, फिर ए लिखते हैं, फिर एल लिखते हैं। कमल ऐसे लिखते हैं, कमल यानी जो बिना मात्रा का जो शब्द है, बिना मात्रा का जो शब्द है, जो एंड में शब्द है उसके साथ में ए नहीं आता है। ध्यान रखना, जो एंड में शब्द है उसके साथ में ए नहीं आता है, वरना जो बिना मात्रा के जो अस्कर है, जो बीच में, ये दोनों अस्कर बीच में, ये प्रथम में आ रहा है, ये बीच में आ रहा है, इन दोनों के साथ ए आएगा। अगर कोई मात्रा नहीं है तो इन दोनों के साथ ए आएगा। फिर से देखना, जैसे कि का के, ठीक है, फिर ए आ जाएगा, माँ का एम आ जाएगा, ठीक है, फिर से ए और ल का एल आ जाएगा। ल के साथ में ए नहीं आएगा, ये गलत है, ल के साथ में केवल एल ही आएगा बस। दूसरा देखिए रमन, तो रमन का क्या होगा, रमन का आर आ जाएगा। ठीक हो, रमन का आर आ जाएगा। रमन के जो बीच में अगर प्रथम आ रहा है और बीच में आ रहा है तो इसको ए आ जाएगा, कोई मात्रा नहीं तो ए आ जाएगा। फिर एम आ रहा है तो ये माँ आ रहा है तो माँ का एम आ गया, फिर ए आ गया, फिर ना का एन आ गया। मैं इनको बड़े लिख दूं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि आर, र का आर आ गया, ठीक दोस्तों, फिर इसके साथ में ए आ गया, फिर माँ है तो माँ का एम आ गया, फिर इसका ए आ गया, एन में ना है तो ना का केवल क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा बस, और कुछ नहीं आएगा। ठीक दोस्तों, तो आपको आसानी से समझ में आ रहा है। ठीक, अगर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना, अगर आपके ये सारा नाम लिखने का डाउट क्लियर हो जाए तो। ठीक दोस्तों, अब आगे देखो अमर, तो अमर का क्या रुक, कोई बात है, अमर का केवल ए आ जाएगा। अब देखना अमर के साथ और ए नहीं आएगा, केवल एक ही आएगा। ठीक है, अमर और बीच में एम आ रहा है तो माँ आ रहा है तो माँ का एम आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा। लास्ट में लास्ट का शब्द है उसको केवल वो अकेला शब्द है। अगर कोई मात्रा है तो वो मात्रा आ जाएगी, ई की है, ओ की है, मात्रा है तो मात्रा आ जाएगी। अगर मात्रा नहीं है तो केवल वो को इसका आ जाएगा, र है तो र का आर हो जाएगा। तो क्या हो गया, अमर हो गया। आज के बाद गलत ना लिखिए क्योंकि बड़े लोग भी गलत लिखते हैं नाम। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब ये अ की मात्रा वाले हो गए, अब है आ की मात्रा वाले। तो देखना, जैसे कि सागर है तो सागर का तो एस आ जाएगा और इस ए का ए आ गया। ठीक है,
आगे मतलब लागे ए आ गया, बिंदास कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर क्या है, घ है तो घ का जी हो गया, और घ बीच में कोई मात्रा नहीं है तो हम ए लगाएंगे, और र एंड में कोई मात्रा नहीं है तो र केवल आर ही आएगा, तो ये आर लिख दिया। डाउट क्लियर हो रहा है ना? क्लियर हो रहा है ना? तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब देखो छोटी की मात्रा, जैसे कि वी है, ठीक है दोस्तों, तो हमको पता है व का वी हो जाता है, और इस छोटी की मात्रा का आई आता है, और ना का वो कोई बात एन, फिर ए और वाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है दोस्तों। कबीर है, अब याद देखना, ये है कबीर, ये है मीरा, ये दिवाली, सॉरी दीपावली, दीपावली, ठीक है दोस्तों। अब देखो, अब आपका डाउट यहाँ क्लियर हो जाएगा। ये आप देख रहे ना कि बड़ी की मात्रा है, इसके साथ डबल ई भी आ रहा है और आई भी आ रहा है, तो इनका क्या राज है वो मैं यहाँ बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। कब आपको क्या आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख दोगे बिंदास। इसके साथ में ए आएगा, आपको मैंने समझा दिया, वो भी आप लिख दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ब है तो ब का आप भी लिख दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक दोस्तों। बी के, अब अगर बी बड़ी की मात्रा है तो आप क्या डबल ई लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक दोस्तों। और एंड में आर है तो इसका आर लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो आपका कबीर हो गया, ठीक है। अब में मीरा है तो मीरा का आप माँ का एम लिख दिया, डबल ई किया, आर लिखा, ए है तो ए लिखा, मीरा हो गया। अब दीपावली, दीपाली दोस्तों, दीपाली, ठीक है दोस्तों, बार बार दीपावली मन में आ रहा है, ठीक है। दीपाली किसका नाम हो सकता है, मैंने जैसे मेरे मर्जी से दीपाली लिख दिया, किसका नाम हो सकता है, ठीक है दोस्तों। अब देखो ये क्या है, डी, तो ड क्या डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब ये बड़ी की मात्रा हम डबल ई लगा लेंगे, प का पी हो जाएगा, और ए की आ की मात्रा है तो ए आ जाएगा। अब ये ला है एंड में, तो ला क्या एल आ जाएगा। और जो अगर बड़ी की मात्रा अगर लास्ट में नहीं आ रही, पहले यहाँ आओ या सेकंड नंबर पे आओ तो डबल ई आएगा। अगर बड़ी की मात्रा ही, ध्यान रखना, बड़ी की मात्रा ही अगर एंड में आ रही है, अगर बड़ी की मात्रा एंड में आ रही है तो उसके साथ डबल ई नहीं आएगा, ध्यान रखना, केवल आई आएगा। यह देखो आई आ जाएगा, ये मेन राज ये था, ठीक दोस्तों। तो समझ में आ गया होगा। अब आगे देखो, आगे था ऊ, ठीक है दोस्तों। तो देखो आप यहाँ आसानी से देख देखो कि जो ऊ की मात्रा है, ये देखो छोटा यू आता है तो बिना लिख सकते हैं, सु माँ का एम और एन सुमन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो क्या कहते हैं कि पूजा, बड़ा ऊ की मात्रा, वहां देखो बड़ा ऊ की मात्रा, यहाँ पर कहीं डबल ओ भी आता है और कहीं यू भी आता है। अब यू का आएगा, डबल ओ का आएगा, वो आपको मैं बताता हूँ। अब देखो बड़ा हुआ तो डबल ओ तो आना स्वाभाविक है, तो हमने पी लिख दिया और डबल ओ किया और जा लिखा, पूजा हो गया। ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो गया। परंतु आगे देखना, अब देखो कपूर है, ये दोस्तों कपूर किसका नाम है, तो इसका के हम लिख दिया, इसके साथ में ए हमने लिख दिया, क्योंकि बिना मात्रा का शब्द प्रथम या सेकंड बार में आए, उसके साथ अगर कोई मात्रा नहीं हो तो वहां पर ए लगाना है, ठीक है। ए लिख दिया, अगर पी है पी लिख दिया, बड़ा वो मात्रा है तो डबल ओ लिख दिया और आर लिख दिया, कपूर हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप बोल रहे कि बड़ा हुए तो डबल ओ आ गया, परंतु यहाँ पर अगर बड़ा ओ की मात्रा एंड में आए, किसी शब्द के लास्ट में आए तो वहां डबल ओ नहीं आएगा, केवल यू आएगा। जैसे राजू है तो राजू, केवल यू। अब यहाँ आना क्या चाहिए था, ऐसा आना चाहिए था, रा जे डबल ओ, पर दोस्तों ये क्या है, गलत है, ये गलत है, तो ये आएगा राजू, ठीक है दोस्तों। अब देखो आगे मैं और बता देता हूँ कि सुमन, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, नो ज्यादा कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। देखो सुमन है तो एस यू एम और एम, ज्यादा कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं, आसानी लिख सकते हो। मैं बीच में अगर इसकी मात्रा नहीं थी तो हमने ए लगा दिया, और लास्ट का शब्द का एन ना का हमने एन लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपने ये अगर नई बात जानी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अब देखो पीछे मैंने यहाँ पूजा लिख रखा है,
ठीक है। पूजा, पूजा का फिर आ जाता है, और बड़ा हुए तो डबल ओ लिख दिया और जे लिखा, ए लिख दिया पूजा। कपूर, फिर से मैंने कपूर यहाँ लिख रखा है, ठीक है। वो कपूर मैंने यहाँ लिख दिया है। तो यहाँ मैंने पहला आपको समझा दिया के पी डब्ल्यू आर कपूर, और राजू का आर ए जे यू। मेन समझने की बात का है, बड़ा हो कि कहाँ पर डब्ल्यू आएगा और कहाँ पर यू आएगा, वो मैंने आपको समझा दिया है आसानी से। इस वीडियो को 3-4 बार देख लेना, आसानी से समझ में आ जाएगा। आज के बाद आप ऐसी गलती कभी नहीं करोगे, ठीक दोस्तों। अब देखो कि ए की मात्रा, ठीक है, जैसे कि रेखा है तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, आर ई के एच ए, रेखा। अगर आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं, केवल आपको मात्रा, अपने बच्चों को मात्रा आती है और थोड़ा बहुत जो भी वर्ड्स है, एम को क्या बोलते हैं, एन को क्या बोलते हैं, ऐसे अगर तो आपको क्या बोलते हैं, ऐसे वर्ड्स को अगर ध्यान है तो आसानी से आपका बच्चा नाम लिख सकता है। पूरी बारीकी याद करने की कतई जरूरत नहीं है, ठीक दोस्तों। अब देखो कुबेर है, कुबेर, तो कुबेर क्या होगा, के यू बी ई आर, लास्ट में केवल आर लिख रहे हैं, ए क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि एन में जो शब्द बिना मात्रा का जो शब्द होता है उसके साथ हम ए नहीं लगाते हैं, केवल उसका प्रोनाउंसिएशन है वही लगा सकते हैं। जैसे कि र का आर है तो केवल हम आर ही लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आपको मैं बताता हूँ कि यह देखिए सौरभ, ठीक है दोस्तों। चलो पहले तो सौरभ वाला बता देता हूँ, या आपको ये देख वैभव, ठीक है दोस्तों। अगर वैभव है आपको दिख रहा होगा, ठीक है, वैभव है, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ वैभव, ठीक है। अगर वैभव है तो वह का हमको पता है वी आता है, ठीक है। ये आई की मात्रा है तो क्या आएगा, ए आई। यहाँ देख लो आसानी से, ये जो मैंने बता रखा है, आपको याद तो करना पड़ेगा। देखो याद नहीं, बिना याद किया तो कुछ होने वाला नहीं है। तो वे और बी, भ का बी एच, और अगर इसकी मात्रा बीच में आ रहा है, कोई मात्रा नहीं, ए लगा सकते, वैभव, और भ का बी वैभव। समझ में आ रहा है ना, तो लाइक, ठीक है दोस्तों। अब देखो, अब ये हो गया। अब देखो ये छोटे ओ की मात्रा, ठीक है दोस्तों। अब देखो ये आपको दिख रहा होगा शायद तक, नहीं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों। रोहन, ठीक है। अब रोहन का क्या होगा, वो देख लो ओ आएगा, ठीक है, याद तो करना पड़ेगा। अब देखो यह रोहन का आर आ गया, ओ की मात्रा का ओ आ गया, ह का एच आ गया, कोई मात्रा नहीं, हमने ए लगा लिया और लास्ट में एन लगा दिया, रोहन हो गया, ठीक है दोस्तों। अब देखो रोहन है, मनोज है, मनोज लिख रहा हमने यहाँ ऊपर में, इसका इंग्लिश में लिख रहा हूँ ट्रांसफर, मनोज का एम का, म का एम आ गया, ए लगा लिया, एन का ओ लिख गया और जे लिख दिया, मनोज हो गया, ठीक दोस्तों। अब यार ये देखो आपको सौरभ दिख, सौरभ। अब सौरभ का इंग्लिश में क्या होगा, सौरभ है तो एस का आपको पता ही है। अब यहाँ देखिए, यहाँ मैंने लिख रखा है कि बड़ा ओ की मात्रा क्या इंग्लिश में होगा, ए यू, ठीक है, ए यू, ए यू, ठीक है। तो सौरभ, तो ए यू, र का आर, फिर से कोई मात्रा नहीं, ए की मात्रा, और बी, बी, सौरभ, ठीक है। अब ये हो गया। अब रौनक, तो वो क्या, आर लिख दिया, ए यू लिख दिया, और न का एन लिख दिया, ए लिख दिया और के लिख दिया, ठीक है, हो गया। अब आपको मेन प्रश्न तो यह बनता है कि जो अम है, आसन अम आता है, इसका इंग्लिश में मैंने 2 प्रोनाउंसिएशन लिख रखा है। अब देखो एक तो होता है ए एन, एक आएगा ए एम, ए एन कब आएगा, ए एम कब आएगा, वो आपको मैं बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर, ठीक है। अब देखो किसका नाम अगर कंगन है, कंगन, तो ये ध्वनि किसकी आ रही है, ये न की ध्वनि आ रही है, कंगन, बोलिए कंगन। अब देखो के का के हो गया,
समझ में आ रहा है क्या, या ऐसे ही वीडियो को देखे जा रहे हो? अब देखो के ये लिख दिया, इस बिंदी का ना था ना लिख दिया, वो की कोई बात नहीं है, देखो लिख दिया हमने, ठीक है। फिर ये गाय जी लिख दिया, कोई माता नहीं, ए लिख दिया और एन लिख दिया, कंकर, ठीक है। अब और देखो, अगर आ जाए अंबर, अब एक बार बोलना अंबर, बोलना अंबर, अंबर, तो माँ की ध्वनि आ रही ना अंबर, तो अ का ए हो गया, ठीक है। अब ये ध्वनि किसकी आ रही, माँ की, अंबर, ना की नहीं, माँ की आ रही है, तो उस समय हमें क्या लिखना है, एम, ए एम, हम बी ए आर, अंबर। ठीक दोस्तों, अगर और मैं इसके आपको और नाम के जो आद्य अक्षर के नाम होते हैं उसके साथ मैं आपको वीडियो आगे से आगे लाता रहूँगा। मेरे इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए, केवल उन लोगों को शेयर कीजिए जिनकी ऐसे नाम लिखने की जिज्ञासा हो, उनके साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संतुष्ट हो तो मेरे लादू घटाना मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।